हेलो फ्रेंड्स, पंचतत्व योग यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सबके लिए इस वीडियो में आज यूजीसी नेट का जो जून 24 के साइकिल के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 9 पेपर 2 योगा अभ्यासों की अध्यापन विधियों से है। और आइए देखते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने लिया है जून 18 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि बाद में वो कैंसिल हो गया था और उसकी जगह पर फिर 4 सितंबर को हुआ। तो मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर्स में से जो है इसके टीचिंग मेथड्स के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको उसमें से मैच दी कॉलम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस बताए हैं, यौगिक सिद्धांत यानी यौगिक प्रिंसिपल, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, और शरीर संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत एनाटॉमिको फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, एंड शैक्षणिक सिद्धांत एजुकेशनल प्रिंसिपल। और सामने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंटरेस्ट इन लर्निंग अधिगम में रुचि, अवॉइड ऑल विगरस मूवमेंट्स सभी प्रबल संचलनों का परिहार, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर सेंसेस अधिक इंद्रियों की संलग्नता। और योगा प्रैक्टिसेस शुड बी पार्शली डिफरेंट फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स, आंशिक रूप से महिलाओं और पुरुषों के लिए योगाभ्यास भिन्न होना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस है। तो ये सब हमने यौगिक सिद्धांत के अंदर डिटेल में हमने पढ़ा था, और आप ये सारी चीज़ें जो है मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसके अंदर आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। और जो इसका ऑप्शंस रहेगा, हम यहाँ पर हम पहले इसके जो सोर्सेज है मैं टीचिंग मेथड के, उसको ही हम डायरेक्टली जान लेते हैं, वहीं से हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है जैसे यौगिक सिद्धांत में मैंने हाईलाइट कर दिया कि योगा प्रैक्टिसेस डू नॉट इन्वॉल्व विगरस मूवमेंट, यानी जो हमारा यौगिक सिद्धांत का था फर्स्ट, तो उसका आंसर ये होगा कि विगरस मूवमेंट आ जाएगा। फिर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज़ द बेस्ट मोटिवेशन फॉर लर्निंग, यानी कि जो स्टूडेंट में क्या हो कि इंटरेस्ट होना चाहिए तभी लर्निंग होती है। अगर विदाउट इंटरेस्ट उससे पुश किया जाए लर्निंग के लिए तो उसमें लर्निंग नहीं होती है। दैट विल कम इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। और फिर जो नेक्स्ट है एनाटॉमिको एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इसके अंदर आएगा देयर आर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल के जो स्ट्रक्चर में है वो डिफरेंस होता है। तो उनके लिए जो प्रैक्टिसेस होती है तो डेफिनेटली उनमें भी डिफरेंस होता है। तो ये इसमें मैच दी कॉलम के अंदर आ जाएगा। नाउन जो है एजुकेशनल प्रिंसिपल के अंदर आएगा should involve as many senses as possible to form an adequate image of the practice, यानी कि हम जितना ज़्यादा हमारे सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि जैसे हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हम जैसे लिख भी रहे हैं, तो हमारा यहाँ कुछ पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं, विजिबिलिटी रहती है। तो जितने ज़्यादा सेंसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है उतनी ही ज़्यादा हमारी लर्निंग होती है। तो इसमें जो मैच दी कॉलम के अंदर हमारा क्या कि शैक्षणिक के अंदर इसमें मैक्सिमम लर्निंग होती है। तो ये हो गया हमारा 1 सेकेंड। इंटरेस्ट जो है वो हो गया इन अधिगम के अंदर रुचि, और अवॉइड ऑल विगरस मूवमेंट इसमें यौगिक सिद्धांत के अंदर आ गया। और शरीर क्या जो है ये एनाटॉमिको और फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो इसमें दोनों में जो है उनका अभ्यास जो है आंशिक रूप से दोनों में भिन्नता होनी चाहिए। और शैक्षणिक के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ज़्यादा लर्निंग होती है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ए का जो है 2 हो जाएगा, तो ए का 2 इसमें है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बी का 1 फर्स्ट में, और फिर सी का 4 ये यहाँ पर, एंड देन डी का 3। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम आगे बढ़ते हैं।
आगे के जो ऑप्शंस हैं उनको हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा फर्स्ट में ही आंसर हो गया। और ये आंसर नंबर 1 इसका हो गया। और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर जितने सिद्धांत है, कितने सिद्धांत है, 1 2 3 4 5, ये पांचों सिद्धांत का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। और ये इसीलिए मैंने रेफरेंस ले लिया ताकि आपको सब चीज़ें आसानी से लर्न हो जाए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बहुत ही एक्चुअली इजी भी था और थोड़ा सा माइंड अप्लाई करने वाला था डायरेक्टली। वैसे तो बुक में से ही था लेकिन इसका आंसर बुक में नहीं था, आपको अपना माइंड लगा करके उसका आंसर लेना था। योगा अभ्यासों की अध्यापन विधियाँ पुस्तक के अनुसार किसी एक व्यक्ति के योगाभ्यास के लिए 40 वर्ग फुट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो 12 व्यक्तियों के योगाभ्यास हेतु प्रेक्षण की जाने वाली योगाभ्यास कक्षा के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। वैसे तो बहुत इजी हो गया है ना, 12 मल्टीप्लाई बाई 40 है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई ये 40 मल्टीप्लाई बाई 12 है ना, इतनी जगह चाहिए हमको 12 रोगों के लिए। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जब टीचर है जो क्लास ले रहा है वो करा रहा है तो उसके लिए भी तो वो डेमो करेगा, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। तो हमको क्या करना है, तो इसके अंदर हमको 12 की जगह पर हमको 13 लेना है, तो यानी कि हम 40 यहाँ पर तो है 480 आ जाएगा और प्लस 40, तो कितना आंसर हो गया इसका 520। तो इसका आंसर हम ये मान के चलेंगे कि इसका आंसर जो है 520 स्क्वायर फीट होगा। तो इसका ही फोर्थ आंसर करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन वैसे इसमें कंफ्यूजन तो है इसके अंदर कि आप सोच सकते हैं कि भाई 12 के लिए पूछा है तो 12 के लिए होगा, लेकिन हम जब अपना अगर इतना इजी होता तो वो पूछते ही नहीं है ना। तो जब उन्होंने पूछा है तो इसका मतलब ये है कि हमको हमारा माइंड अप्लाई कराएंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के शिक्षण साधनों का सही अनुक्रम है। तो उसमें जो सबसे पहले क्या आएगा, हम लाइमस्टोन का यूज़ में लेते थे है ना, लाइमस्टोन काम में लेते थे, ये हो गया। और फिर अगर जैसे हम देखें तो चौक एंड डस्टर को यूज़ में लेते थे, ए और फिर आपका ये डी, फर्स्ट ही हो गया फिर डी हो गया। देन आपका जो है फिर आपने क्या किया कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो आप यूज़ में लेते थे, और उसके बाद में रूफ हैंगिंग प्रोजेक्टर, और फिर जो स्मार्ट बोर्ड है वो तो आपका आधुनिक है, मॉडर्न है, तो ये लास्ट में ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ADCBE, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको अपना एक माइंड लगाने वाली बात थी कि भी थोड़ा सा माइंड लगाया तो आपको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट जो है अब UGC नेट का जो सितंबर 4 को जो क्वेश्चन पेपर आया था योगा पेपर 2, उसमें से टीचिंग मेथड्स में से जो क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। Which of the following processes helps a teacher in understanding necessary teaching methods and objectives? तो इसमें यह पूछा गया कि जो कौन सी जो प्रोसेस की वजह से टीचर को हेल्प मिलती है टीचिंग मेथड और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो अंडरस्टैंड, तो क्लासरूम मैनेजमेंट, उससे तो कुछ हेल्प मिलती नहीं है। और टीचिंग मेथड सोर्सेज, जो सोर्सेज है वो तो प्रिंसिपल्स है, उससे भी नहीं मिलेगी टीचिंग के अंदर है ना। और टीचिंग एड्स तो क्या हेल्प करते हैं वो है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लेसन प्लान। तो इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 हो गया। और नाउ जो इसमें बुक में जो लिखा हुआ है वो यही बात लिखी हुई है, द पर्पज ऑफ टीचिंग इज टू कॉज डिजायरेबल चेंज इन द स्टूडेंट, successful planning is necessary on the part of a teacher in order to fulfill this purpose. A plan to
ईच लेसन शुड देयरफॉर बी प्रिपेयर्ड, यानी यहाँ पर जो लेसन प्लान की बात की गई है। ओके, सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जहाँ से कि हम टीचिंग मेथड की बुक स्टार्ट ही यहीं से होती है, और सबसे पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर मतलब बहुत आसान है, कुछ जस्ट सेकंड के अंदर, विथ इन अ सेकंड आप इसका आंसर कर सकते हैं। प्रणिपात सेवा तथा परिप्रश्न की सहायता से शिष्य द्वारा गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भागवत गीता 6.34। तो 6.34 में जो श्लोक दिया हुआ है वो है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलौ दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो ये वाला था, तो ये तो है नहीं। और योग सूत्र का जो ये सूत्र है वो है मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। और फिर हठ प्रतिपिका, तो हठ प्रतिपिका का ये है, हेतु द्वयम तु चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर विनष्ट एकस्मिस्तौ द्वावपि विनश्यतः। तो ये हो गया। तो ये तीनों का मैंने ले लिया ताकि क्लियरिटी रहे। और फोर्थ जो ऑप्शन है भगवत गीता 4.34, जिसमें बताया गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो 4/34 यानी कि चौथे अध्याय में 34वां जो श्लोक है वो इस बारे में बात करता है। और इसका मीनिंग भी मैंने यहाँ पर लिया है, प्रणिपातेन यानी बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, और परिप्रश्नेन यानी कि जो विनम्रता से जिज्ञासा प्रकट करना है कि यू वांट टू लर्न समथिंग, एंड सेवया बाय रेंडरिंग सर्विस यानी सेवा के द्वारा आप सेवा, गुरु की सेवा करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हम हो ही गया क्लियर कि जो है इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो था इसमें से, ये है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है, इसमें से सिर्फ वर्डिंग्स चेंज करते हुए आता ही रहता है ये क्वेश्चन। कैवल्य धाम लोनावाला द्वारा निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम है, पाठ का आरंभ, क्रियाविधि का आरंभ, अभ्यास का मौखिक परिचय, आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन, व्यक्तिगत और समूह अभ्यास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो पाठ का आरंभ सबसे पहले होता है ना, तो वो ए आ गया यहाँ पर। और फिर बाद में क्या होएगा, नेक्स्ट जो बात की गई है, ये यहाँ पर सभी में ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये पाठ का आरंभ फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर क्रियाविधि का आरंभ, तो उसके बाद क्रियाविधि के आरंभ की ही बात की गई है, तो वो बी ही आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर भी बी ही दिया हुआ है सब जगह पर। फिर है अभ्यास का मौखिक परिचय, इसके बाद में जब क्रियाविधि के बाद में आता है आपका ओरल डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये ओरल जो आपको परिचय दिया जाता है, इंट्रोडक्शन जो टेक्निक करी जाती बताई जाती है, तो ये सी हो गया। सी भी यहाँ पर दो जगह पर है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई हमको आगे जाना है। आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन, जब मौखिक ओरल जब इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, तो उसके बाद में आंशिक और पूर्ण रूप से पार्टली प्रेजेंटेशन दिया जाता है, फिर पूर्ण रूप से दिया जाता है। तो ये यहाँ पर डी, तो यहाँ पर आंसर यही क्लियर हो जाता है कि इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और फिर जो है वो व्यक्तिगत और समूह अभ्यास है ना, तो यहाँ पर ई जो है ये लास्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेम ही सीक्वेंस है, वन ये ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर भी यही ऑप्शंस में ए बी सी डी ही यह करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने अगर ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली उनका करेक्ट ही हुआ होगा। ये आंसर 3 इसका करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसका रेफरेंस भी लिया है,
ये सारी इसका जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट दी लेसन, जिसमें सेटिंग अरेंजमेंट और प्रीवियस प्रैक्टिस है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी, जिसमें क्रिया का प्रस्तुतिकरण। फिर आता है इसके अंदर वर्बल डेमोन्स्ट्रेशन। फिर टेक्निक, स्टेजेस, क्रियाविधि और साइलेंट फीचर्स, डूज डोंट्स। कई बार इसमें से अंदर से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। एडवांटेजेस, क्या लाभ होंगे, क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं। फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस, फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस की जो उसमें गलतियां देखना और करेक्शन करना। फिर ग्रुप प्रैक्टिस, जिसमें समय निर्धारण एज पर द ऑप्टिमम, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना किया जाए। फिर उसमें से अगेन मिस्टेक्स देखना और उनको करेक्ट करना। और लास्ट में जो होता है शिथिलीकरण और प्रश्न होता है एंड ऑफ द लेसन। तो ओम एंड साइलेंस के आधार पर तो ये सारे सीक्वेंस एज इट इज़ आपको याद होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर रेफरेंस भी मैंने दोबारा लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, यानी कॉलम 1 का कॉलम 2 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो ये अध्याय 3 में से, ये हर साल अध्याय 3 में से एक न एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका भी मैंने रेफरेंस लिया है। कार्य द्वारा समायोजन क्रिया, कार्य के द्वारा समायोजन क्रिया किससे होती है, और विधियों संबंधित प्रक्रिया, और प्रक्रिया निर्देशित करने वाला तो एक ही होता है, और कार्य द्वारा स्वयं को समायोजित करने वाला, तो वो कौन समायोजित करेगा अपने आप को, तो वो हमको ये सारा पहले हम आप ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम क्लियर करेंगे। तो इसको हम जो टीचिंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो ये टोटल जो घटक है वो उनमें से 6 घटक है। ये 6 घटक के यहाँ पर मैंने डिटेल में लिया है कि जो टीचिंग, इसका मतलब प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेथड, अध्यापन है ना, जिसके अंदर एक प्रोसेस होती है, मेथड होती है, वो है। और अधिगम, प्रोसेस एडजस्टमेंट थ्रू एक्शन, जिसमें कि कार्य के द्वारा समायोजन क्रिया होती है। टीचर जो इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, और स्टूडेंट जो अपने आप को एडजस्ट करता है। और कंटेंट ऑफ लर्निंग और एनवायरनमेंट, ये दो तो बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो इन 4 में से ये 2 भी बहुत इजी है, इन 2 को थोड़ा सा और ध्यान दे करके अगर करते हैं तो इसका आंसर बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो अब इसका जो आंसर होगा ये रहा आंसर 1 आंसर। और इसमें से हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट जो बताया गया इसके अंदर ए का जो होगा वो 4th ऑप्शन है, कार्य के द्वारा समायोजित प्रक्रिया, अधिगम। और विधियों संबंधित प्रक्रिया विधियों संबंधित प्रक्रिया बी का जो होगा यहाँ पर ये अध्यापन। और प्रक्रिया निर्देशित करने वाला, वो तो हमको भी पता है कि भाई जो कौन निर्देशित करता है, टीचर करता है। और कार्य द्वारा स्वयं को समायोजित कौन करता है, स्टूडेंट करता है। तो डी का 4 यहाँ पर ये डी का 3 ये हो गया, और सी का 1 टीचर, और बी का 2 विधियों संबंधित प्रक्रिया जो कि अध्यापन, टीचिंग, और ए का 4 अधिगम। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं हम, तो इसमें ये सारी चीज़ें हो गई, आंसर 1 हो गया। और यह इस जो है इसमें इतने ही क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए इस वीडियो में, बस इतना ही। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।